जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह क्या है? लगभग कंपनी ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संगठन ने 31.96 बिलियन जापानी येन की राशि का 5 वर्षीय हरित ऋण प्रदान किया है? तो दोस्तों किस कंपनी ने जापानी 31.96 बिलियन येन का 5 वर्षीय हरित ऋण प्रदान किया है? तो दोस्तों यह क्या है? RIC ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत को छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में सहयोग की पेशकश की है? तो दोस्तों छोटे परमाणु हथियार के संयंत्र निर्माण में किस देश ने भारत की सहयोग पेशकश की है? तो दोस्तों ये की है रूस ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर रूस का, तो दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। और अपने देश भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस भारत किस तारीख को मनाता है? तो दोस्तों यह मनाता है 10 जुलाई को। यह 10 जुलाई को मनाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है रजत शर्मा को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए गए हैं? तो दोस्तों हाल ही में यूनेस्को द्वारा कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए गए हैं? तो दोस्तों यह किए गए हैं 11 किए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत ने 2024 में जैविक उत्पादों के लिए किस देश के साथ पारंपरिक मान्यता समझौता लागू किया है? तो दोस्तों जैविक उत्पादों के लिए भारत ने किस देश के साथ पारंपरिक मान्यता समझौता साझा किया है? तो दोस्तों यह क्या है? ताइवान के साथ क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर ताइवान का जिक्र हुआ है। ताइवान की राजधानी दोस्तों ताइपे है। और दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है जापान का, तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। अब दोस्तों यहाँ जिक्र हुआ है दक्षिण कोरिया का, तो दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और मुद्रा वॉन है। जिक्र हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा डॉलर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, यूरोप के एरियन 6 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो दोस्तों यह जिम्मेदार है WHO है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखना। और दोस्तों WHO की फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन 870 मील की कक्षीय ऊंचाई तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ पोलारिस डॉन मिशन का संचालन कर रहा है?
तो दोस्तों यह कर रहा है दोस्तों स्पेस एक्स कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में वित्तीय समावेश सूचकांक का मूल्य क्या था? तो दोस्तों इसका मूल्य था 64.2%, 64.2 था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है वो टेस्ट वाला क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान में नए बैच के छात्र के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बीटेक कार्यक्रम पेश किया जाएगा? तो दोस्तों कौन सा भारत का संस्थान है जिसमें अंग्रेजी और हिंदी में दोनों भाषाओं में बीटेक प्रदान किया जाएगा? यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है IIT दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी में रखा है दोस्तों IIT बॉम्बे। ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों IIT जोधपुर। ऑप्शन नंबर डी में रखा है IIT खड़गपुर। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।